हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्केचअप के जीयूआई के बारे में समझेंगे। स्केचअप ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और इसीलिए इसके जीयूआई को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन टाइटल बार के बारे में। एप्लीकेशन टाइटल बार में आपको आपके फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन ये रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज मेन मेन्यू बार। मेन मेन्यू बार में अलग अलग टैब्स दिए गए होते हैं। इन सभी टैब्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टैब है फाइल टैब। फाइल टैब में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप फाइल से रिलेटेड कोई भी काम कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग अ न्यू फाइल विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, ओपनिंग अ न्यू फाइल, सेविंग अ फाइल, सेव एज अ टेम्पलेट और भी कई टास्क आप फाइल टैब्स की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिट टैब। एडिट टैब में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं, जैसे कि अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा, जिसकी मदद से आप वर्किंग विंडो में एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब इज व्यू टैब। व्यू टैब कंट्रोल करता है कि आपके जीयूआई में आपको क्या क्या रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे टूल बार्स करके एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अलग अलग टूल बार्स एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप वर्किंग विंडो में क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैमरा टैब। आपको वर्किंग विंडो में कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन से देखनी है, किस तरह से देखनी है, ये सब आपका कैमरा टैब कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिसकी मदद से हम ये कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में आपको ऐसे टूल्स दिए गए होते हैं जिसकी मदद से आप वर्किंग विंडो में कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे कि लाइंस, आर्क, शेप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टूल्स टैब। टूल्स टैब में दिए गए डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स की मदद से आपने वर्किंग विंडो में ड्रॉ की गई कोई भी ज्योमेट्री को आप एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज विंडो टैब। विंडो टैब में हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट ट्रे, 3D वेयरहाउस, एक्सटेंशन वेयरहाउस, जिनकी मदद से हम वर्किंग विंडो में डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि कलरिंग, मटेरियल सप्लाइंग और भी कई चीज़ें जो कि हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। उसके बाद आता है एक्सटेंशन टैब। एक्सटेंशन टैब में वो एक्सटेंशंस रिप्रेजेंट होंगे जो आपने स्केचअप के लिए इंस्टॉल किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टूल बार्स। स्केचअप में अलग अलग तरह के टूल बार्स अवेलेबल हैं। आप इनको व्यू टैब की मदद से थ्रू टूल बार्स ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। एज अ बिगिनर आप लार्ज टूल सेट को एक्टिवेट रख सकते हैं, बाकी किसी भी टूल सेट की आपको स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लार्ज टूल सेट में हमें डिफरेंट टाइप के टूल्स यहाँ पे दिए गए होते हैं, उनको आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। और भी कई टूल सेट्स होते हैं जो आप टूल बार की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे लार्ज टूल सेट ऑन है तो मैं उसको ऑफ भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं उसको वापस ऑन भी कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब डिफ़ॉल्ट ट्रे को भी मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, और अगर मैं डिफ़ॉल्ट ट्रे को एक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं विंडो में जाके डिफ़ॉल्ट ट्रे को शो ट्रे पे क्लिक करके कुछ इस तरह से वापस से एक्टिवेट कर सकता हूँ। आपको डिफ़ॉल्ट ट्रे में कौन से टैब चाहिए ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो टैब। विंडो टैब में अगर आप डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाए तो यहाँ पे आपको सेवरल स्लॉट्स दिए गए हैं जो कि डिफ़ॉल्ट ट्रे के तहत आते हैं। आप इनको बंद भी कर सकते हैं और वापस से विंडो से ही आप इसको वापस से ऑन भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, और आप इन स्लॉट्स को अरेंज भी कर सकते हैं आपके यूज़ के हिसाब से कुछ इस तरह। सबसे आखिर में आते हैं स्टेटस टूल बार की तरफ। स्टेटस टूल बार में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, फर्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट और सेकंड इज़ मेजरमेंट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, अगर आपका कोई भी टूल एक्टिवेटेड होगा तो आपको वो टूल यूज़ कैसे करना है इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस देगा कुछ इस तरह। नेक्स्ट इज़ मेजरमेंट। अगर आप कोई भी लाइन बना रहे हैं, अगर आप कोई भी ज्योमेट्रिक शेप बना रहे हैं या फिर अगर आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके डायमेंशंस आपको मेजरमेंट टैब में रिप्रेजेंट होंगे। आप इन दोनों को स्टेटस टूल बार पे राइट क्लिक करके ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह। बीच में आपको ये जो वाइट स्पेस दिखती है यही हमारी वर्किंग विंडो होती है। इसी 3D स्पेस में हम वर्क करेंगे। हमें अगर कुछ भी ड्रॉ करना है या फिर कोई भी मॉडल बनाना है तो विद द हेल्प ऑफ वर्किंग विंडो हम यहाँ पे बना पाएंगे। इसमें मूव कैसे करना है और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कैसे करना है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, एंड रिमेंबर, practice makes man perfect, so keep honing your skills.
Until next time, happy drafting.